अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अरबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हर्बिय्यिल हाशिमी। इन्नल्लाहा बिइल्मिहि इस्तफ़ा व बिल ग़ैबिहि इर्तिज़ा। अर्रसूलुल मुख़्तसिद अल महमूद अल हामिद रहमतन लिल आलमीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सादिक़ु अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी मक़ाम ज़ियारति जद्दिही अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी खिदमत में सबसे पहले शब शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं और आप सब की जानिब से असल सोगवार की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं उनके जद की शहादत की। आपके सामने जिस फ़िक्रे की तिलावत की गई, तकरीबन हम और आप इस जुमले को दिन में कई मरतबा दोहराते हैं और तकरीबन हर नमाज के बाद सय्यदुश्शुहदा को सलाम करते वक्त इस जुमले को दोहराते हैं। मुख्तलिफ़ ज़ियारात में ये जुमला इस्तेमाल हुआ है और जो भी ज़ियारतें हमारे पास हैं वो दरअसल या हदीस क़ुदसी हैं या आइम्मा की बताई हुई ज़ियारतें हैं। कोई भी ज़ियारत ऐसी नहीं है कि जो हमने ख़ुद से बना ली हो, क्योंकि बहरहाल जिसकी ज़ियारत है वो हुज्जत खुदा है, लिहाजा कोई हुज्जत खुदा ही आकर बता सकता है कि उसको सलाम कैसे किया जाए, उसका इकराम कैसे किया जाए, उसका एहतराम कैसे किया जाए। सय्यदुश्शुहदा की ज़ियारत अपने आप में मुस्तहब है और आइम्मा से जो मासूरा ज़ियारात हैं जिसकी मुसलसल हम तिलावत किया करते हैं वो आइम्मा ने हम तक और उलमा ने हम तक पहुँचाई। इसका एक जुमला आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ग़रज़ अभी इस वक्त जुमले की तशरीह नहीं है, ख़ुद ज़ियारत जुमे की दिन गुज़रने के बाद भी आम तौर से उलमा ने शब जुमा और शब शंबा यानी जुमे के दिन गुज़रने के बाद भी जो शब आती है उसके लिए भी वही आमाल नक़ल किए हैं जो शब जुमा के हैं। यानी कोई इंसान अगर चाहे तो शब जुमा के अमाल शब शंबा भी कर सकता है और करना चाहिए अगर इंसान के पास वक्त हो तो। बहरहाल सवाल ये है कि इतनी ज़्यादा ज़ियारत पे ताकीद क्यों है, क्यों हमसे कहा जा रहा है कि बार बार ज़ियारत करो। हदफ हमारा ज़ियारत करना है या ज़ियारत में कोई हदफ है। देखें, हमारे पास जो आमाल और अदिये की कुतुब हैं यहाँ भी मौजूद होगी। मफातिहुल जनान उसमें मशहूर है, वज़ाइफ़ुल अबरार उसमें है। अब तकरीबन मफातिहुल जनान ज़्यादा मशहूर किताब है, शेख क़ुम्मी की लिखी हुई, मुरतब की हुई। इसमें आमाल का जो तरीक़ा है, महीनों के आमाल जो शुरू होते हैं वो माह रजब से शुरू होते हैं। रजब के आमाल, शाबान के आमाल, रमज़ान के आमाल, शव्वाल, ज़िक़ात, ज़िलहिज। साल हमारा मुहर्रम से अक्सर के नज़दीक और उलमाए इमामिया के नज़दीक रबीउल अव्वल से नया साल शुरू होता है, लेकिन आमाल का साल आम तौर से किताबों में रजब से शुरू होता है। माह रजब अमीरुल मोमिनीन का महीना है, अमीरुल मोमिनीन की विलादत का महीना है, अमीरुल मोमिनीन से मंसूब महीना है। उसकी जो सबसे अहम रात है वो शब नीमा रजब है, यानी शब 15 रजब।
शब 15 रजब में अपने आमाल अपनी जगह पर, एक अमल उसमें है, वो क्या है? ज़ियारत सैयदुश्शुहदा। इसके बाद आएगा महीना शाबान का, इमाम की विलादत का महीना, और उसमें जो सबसे अहम रात है वो शब नीम शाबान है, जिसे हम शब बारात कहते हैं। उसके अंदर जो अमल हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है जिस अमाल की, वो क्या है? ज़ियारत सैयदुश्शुहदा, यानी शब विलादत साहिब असर भी मुस्तहब है इंसान के लिए, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। रमज़ान पहली शब में मुस्तहब है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शब 15 शब नीम रमज़ान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शब क़द्र पहली शब क़द्र जो शब 19 है, शब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शब 21 शब शहादत अमीरुल मोमिनीन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शब क़द्र आमाल के क़ज़ा क़द्र होने की रात, रात भर इबादत करने की रात, माबूद से लौ लगाने की रात, तमाम आमाल के साथ साथ ज़ियारत सैयदुश्शुहदा की। शब ईद आमाल अपनी जगह पर, पूरी रात जागना, 4 रातें जिनमें जागना बहुत ज़्यादा सवाब रखता है, उनमें से एक रात शब ईद है, शब ईद उल फित्र, ज़ियारत सैयदुश्शुहदा की। रोज़ ईद इतना अहम दिन कि आप उसका वास्ता देकर दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं। रोज़ ईद हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीन ईदा। इस दिन की इतनी अहमियत है कि उसका वास्ता देकर हम बारगाह खुदाबंदी में दुआ करते हैं। अगर उसकी अहमियत नहीं होती तो हम दुआ कैसे कर सकते हैं उसके वास्ते से? लेकिन रोज़ ईद ज़ियारत सैयदुश्शुहदा की। माह ज़ीक़ाद ज़िलहिज आ जाएगा, शब ईद क़ुरबान ज़ियारत सैयदुश्शुहदा की। रोज़ ईद क़ुरबान यौमुन नहर, जिस दिन हाजी हज करता है, हज के अमाल को अंजाम देता है, ज़ियारत सैयदुश्शुहदा की। पूरा मुहर्रम सैयदुश्शुहदा, पूरा माह सफ़र सैयदुश्शुहदा, खुसूसन यहाँ तक के 40 की ज़ियारत जो इंशाअल्लाह हम सबको खुदा नसीब करे, जो गया है उसको दोबारा नसीब करे, जो नहीं गया है उसको बार बार नसीब करे। अलामत मोमिन हो गया 40 की ज़ियारत। तो पूरा साल जो है उसमें जितने मखसूस दिन हैं इस्लामी, जिसकी कोई भी अहमियत हो इस्लाम की नज़र में, उसमें जो भी आमाल हों उसके साथ साथ ज़ियारत सैयदुश्शुहदा है। और यहीं पर इक्तफ़ा नहीं है, बल्कि हर शब जुमा ज़ियारत सैयदुश्शुहदा। शब जुमा के लिए है कि अम्बिया मा सबक जो अब बारगाह खुदाबंदी में हैं, वो अर्ज़दाश्त करते हैं, बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ भेजते हैं, दरख्वास्त भेजते हैं कि उनको इजाज़त मिले ताकि वो शब जुमा अर्ज़दाश भेजते हैं कि उनको इजाज़त मिले ताकि वो जाकर करबला में सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत कर सकें। उनकी अर्ज़दाश जब कबूल होती है, इजाज़त मिलती है, वो आते हैं, ज़ियारत करते हैं, वापस चले जाते हैं। मलाइक के लिए कि हर आन 30,000 से ज़्यादा मलक हर शब जुमा, हर आन 30,000 मलक उतरते हैं ज़मीन पर, सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत करते हैं, वो ऊपर जाते हैं, दूसरे 30,000 उतरते हैं, वो ऊपर जाते हैं, फिर तीसरे उतरते हैं। यानी पूरी शब ये सिलसिला मलाइक का चलता रहता है कि बारगाह सैयदुश्शुहदा में जाकर सलाम अर्ज़ कर सकें। फ़र्क बस इतना है कि अम्बिया हों या मलाइक, शब जुमा ज़ियारत करने के लिए उन्हें बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ देनी पड़ती है, इजाज़त चाहिए होती है। हमें और आपको उधर से इजाज़त और हुक्म है कि आओ और हमारी ज़ियारत करो। एक सलवात पढ़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी जिसके लिए अम्बिया को इजाज़त की ज़रूरत है उसके लिए आपको दावत दी जा रही है, यह आपका मकाम है। तो आखिर इतनी ताकीद क्यों ज़ियारत की, क्यों ज़ियारत करने के लिए कहा जा रहा है? जैसे कि मैंने सवाल किया कि हदफ ज़ियारत है, सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत हदफ है या इस ज़ियारत में कोई हदफ है? अगर हदफ ज़ियारत होती, सिर्फ ज़ियारत अगर हदफ होती तो हमने एक बार ज़ियारत कर ली, हदफ हासिल हो गया। एक चीज़
हमें यहाँ आना है, बिजनौर पहुँचना है, लखनऊ से चले अपनी गाड़ी से, रास्ता मांग ढूंढते हुए GPS करते हुए पहुँच गए, हदफ हासिल हो गया, मुझे अब दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हदफ यहाँ पहुँचना था तो मैं यहाँ पहुँच गया, अब मुझे हर शब जुमा आने की ज़रूरत नहीं है, हर ईद पे आने की ज़रूरत नहीं है, हर आम मौके पे और हर ख़ास मौके पे आने की ज़रूरत नहीं है। जो हदफ था वो हासिल हो गया है। तो मुझ जैसे कम अक्ल की समझ में आ रहा है कि अगर हदफ पहुँचना है कहीं तो वहाँ एक बार पहुँचने में वो हदफ पूरा हो जाएगा। तो अगर हदफ सिर्फ हुसैन इब्न अली की ज़ियारत है तो एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से वो हासिल हो जाएगी। फिर बार बार पढ़ने का मतलब क्या है? हुक्म भी कोई गैर आकिल नहीं दे रहा है, हुक्म जो दे रहा है वो ऐन अक्ल है। आकिल तो वो होता है जिसके पास अक्ल हो, जो हुक्म दे रहा है वो खुद अक्ल है, यानी जो उसे हासिल कर ले वो आकिल बन जाता है। वो अगर हुक्म दे रहा है तो ये गैर अक्ली हुक्म नहीं होगा, हकीम का अमल अबस नहीं होता। तो वो बार बार जाने का हुक्म क्यों दे रहा है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ पहुंच जाना या सिर्फ सैयद शुहदा की ज़ियारत कर लेना दूर या नज़दीक से काफ़ी नहीं है, ये हदफ नहीं है, सिर्फ ये हदफ नहीं है। अगर यही हदफ है तो वो हासिल हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। रवायत में है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम फ़कीर हो, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम पर सैयद शुहदा का हक़ ये है कि तुम साल में 1 बार उसकी ज़ियारत करो। अगर फ़कीर हो तो साल में 1 बार ज़ियारत करो, अगर गनी हो तो फिर तो इस बात आगे हो जाएगी। तो फिर अगर हक़ उनका ये है कि हम साल में 1 बार ज़ियारत करें, यानी हर साल उनकी ज़ियारत करें, करबला जाएं, तो इसका मतलब सिर्फ करबला तक जाना हदफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर करबला तक जाना हदफ होता तो कहा जाता 1 बार पहुँच जाओ काफ़ी है, 2 बार चले जाओ तकरार हो जाए। बार बार हर साल, यानी अगर कोई इंसान 100 साल उम्र करे तो सैयद शुहदा का हक़ उसकी गर्दन पे है कि 100 बार सैयद शुहदा की ज़ियारत करे जाकर, और हर शब जुमा करे, और हर रोज़े ईद करे, और हर शब ईद करे, और हर नीमे शाबान में करे। तो हदफ इसका मतलब सिर्फ ज़ियारत नहीं है, हदफ उसके अंदर कुछ और है। तो अब उसकी 2 चीज़ें समझ में आती हैं जो आपके सामने बयान करना है इस मुख्तसर से वक्त में। एक वजह वो हो सकती है जो एक आलिम दीन का अमल है और हम भी उस अमल को तकरार करते हैं। एक बहुत बड़े मरजा गुज़रे हैं सैयद हादी शिराज़ी, सौरतुल इशरीनिया में इनका नाम आता है। 1920 और 1930 की दिहाई में इराक़ में मरजा थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने जिहाद सैफ़ का हुक्म जारी किया था, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ों ने उनको जहर के ज़रिए शहीद कर दिया। ये हरम अमीरुल मोमिनीन नमाज जमात पढ़ाते थे। हरम अमीरुल मोमिनीन में जब नमाज जमात के लिए खड़े होते थे तो तकबीरतुल इहराम कहने से पहले ये करबला का रुख करते थे और कहते थे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उसके बाद क़िबला रुख होते थे, तकबीर कह के नमाज शुरू करते थे। लोगों ने जाके सवाल किया शागिर्दों ने कि ये कोई अमल है, कोई ख़ास रवायत है, कोई हुक्म है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि नहीं, कोई अमल नहीं, किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं है, किसी रवायत की ज़रूरत नहीं है। अक्ल ये कहती है और हमें तरबियत ये दी गई है, हमारे उलमा ने हमको ये बयान दिया है और ये चीज़ सिखाई है कि नेमत जिससे हासिल हो, नेमत जिससे हासिल हो, उस नेमत का शुक्र ये है और उस नेमत का इस्तिफ़ादे का हक़ उसी को हासिल है कि जिससे हासिल हो पहले उसका शुक्रिया अदा किया जाए। चूँकि इबादत की नेमत हुसैन इब्न अली से हम तक पहुँची है, लिहाजा पहले शुक्राने के तौर पर उनको सलाम करता हूँ, फिर नमाज शुरू करता हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा मुमकिन है कि यह वजह हो कि खुदावंद आलम की तमाम नेमतें जो अब्दियत का मफहूम है, आज दुनिया में जहाँ भी बंदगी हो रही है, जहाँ भी नमाज पढ़ी जा रही है, जहाँ भी कलमे शहादतैन जारी किया जा रहा है, चाहे वो नमाज कैसी भी पढ़ी जा रही हो, चाहे वो अज़ान कैसी भी दी जा रही हो,
अगर मक्के की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाला कह रहा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो ये बात जाने या ना जाने, ये नमाज उसे हुसैन के सदक़े में ही मिली है। ये अजान यही वजह थी कि जब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपके बाबा जी थे या वो फासिक व फाजिर, तो इमाम ने क्या कहा था? कहा कि अगर गुलदस्ते अजान से अजान की आवाज़ बुलंद हो रही है तो मेरा बाबा जी था। तो अब जहाँ जहाँ आवाज़ अजान सुनाई दे समझ लें कि हुसैन की जीत का ऐलान हो रहा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो एक वजह यह हो सकती है कि शुक्र मुनइम करें, लिहाजा हर नमाज से पहले या नमाज के बाद जो हम लोगों का तरीक़ा है, हर नमाज के बाद हम खड़े होकर सैयद शुहदा को सलाम करते हैं कि आका आपका शुक्रिया कि हम इस लायक हैं कि आप बंदगी कर रहे हैं खुदा की, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो बंदगी ये खुदा का तसव्वुर ही नहीं था। बंदगी जो बची है दुनिया में वो आपकी वजह से। लिहाजा एक तरीका ये है कि हम आपको सलाम करके शुक्रिया अदा करें, कि हद अकल जो शुक्रिया हम आपका कर सकते हैं वो ये है कि हम आपको सलाम करें। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, इससे बड़ी वजह है। ये तो एक चीज़ है, ये तो छोटी सी अकल को समझ में आता है कि जिससे नेमत मिले उसको शुक्र होना चाहिए। थोड़ा सा बच्चा शऊर हो जाता है, कोई भी उसको कोई चीज़ दे वो शुक्रिया कहना है। तरबियत का तकाजा ये कि वो शुक्रिया कहे। लेकिन ये जो ज़ियारत है इसका हदफ कुछ और भी है, इससे आला हो सकता है। उसके लिए थोड़ा सा वक्त मैं आपको लूँगा। देखिए, इंसान एक ऐसी मखलूक है जो समाज में रहती है। कोई इंसान समाज से अलग नहीं रह सकता, समाज से अपने आप को काट कर नहीं रह सकता। वो लोग जो ये दावा करते हैं कि हमें समाज से मतलब नहीं है, वो भी इतने ज़्यादा मोहताज होते हैं समाज के और रहते हैं समाज के मोहताज। अगर कोई इंसान कह दे कि मुझे समाज से मतलब नहीं, कहने को कह देगा लेकिन अमलन ये मुमकिन नहीं है। वो किसी से ना मिले, रोटी तो खाएगा। एक रोटी खाने के लिए वो कितने हाथ का मोहताज है। एक किसान जो इस गेहूं को उगाए, एक काश्तकार जो उसको काटे, एक कोई जो इसको आटा करे, एक कोई जो इसकी रोटी तैयार करे, कम से कम 3 या 4 हाथ का मोहताज है वो इंसान जो किसी से राब्ता नहीं रखना चाहता। सिर्फ एक रोटी खाने के लिए वो 4-5 इंसानों का मोहताज है। तो इंसान चाह कर भी अलग नहीं रह सकता, उसे समाज में ही रहना है। चूंकि समाज में रहना है और खालिक ने उसे समाजी बनाकर इस दुनिया में भेजा था, लिहाजा उसकी सृष्टि में कुछ चीज़ें ऐसी रख दी कि वो समाज से लेगा भी, समाज को देगा भी। कुछ चीज़ें समाज से हासिल करेगा, कुछ चीज़ें समाज को वापस करेगा। उसकी तरबियत की इब्तिदाई समाज से होती है। जैसे माहौल में रहेगा वैसा ही बनेगा। जिस ज़बान में रहेगा वही ज़बान सीखेगा। उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, मुसलमान घराने में है, यूपी में है। उर्दू उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बोलने लगेगा। हिंदी उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बोलने लगेगा। फ़ारस में पैदा हुआ है, फ़ारसी बोलने लगेगा। अरब में पैदा हुआ है, अरबी बोलने लगेगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हज पे या ज़ियारत पे गए, वहाँ छोटे छोटे बच्चे अरबी बोलते हैं तो हम लोग ताज्जुब होता है। ताज्जुब की चीज़ नहीं, उनकी ज़बान अरबी है। वो अरबी सुनते हैं लिहाजा अरबी बोलते हैं। हम उर्दू सुनते हैं लिहाजा उर्दू बोलते हैं। हिंदी सुनते हैं लिहाजा हिंदी बोलते हैं। जो सुनते हैं वही बोलते हैं। खुदावंद आलम ने इंसान की खिलकत ऐसी की है कि उसके कान फ़आल हो जाते हैं। जब वो बत्न मादर में होता है तभी से, 4 महीने का जब जनीन बत्न मादर में होता है वो सुनने की सलाहियत पैदा कर लेता है। लिहाजा कहा जाता है माओं से कि एहतियात करें, क्या सुन रही हैं, क्या बोल रही हैं। जो सुनेंगी कल यही बोलेगा। जब वो मखलूक खल्क होती है, खुदावंद आदम ने उसको इजाज़त दी है सुनने की। अगर इजाज़त नहीं दे तो नहीं सुन सकता। इसीलिए इतनी तरक्की के बाद भी अगर कोई पैदाइशी ऐसा खल्क हो या पैदा हो अलियाज़न बिल्लाह की जो सुन ना सकता हो, तो खुदा ने इजाज़त नहीं दी, नहीं सुन सकता।
न सुनने के नतीजे में बोल भी नहीं पाएगा। यानी अगर कोई बहरा है मादरजात तो वो गूंगा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सौत उसके कान में गई नहीं, लिहाजा वो ज़बान से कोई अल्फाज अदा भी नहीं कर सकता, सुनता रहता है। जब क़ुव्वत गोयाई को खुदावंद आलम इजाज़त देता है कि अब बोल भी सकते हो, अभी तक इजाज़त थी सुनने की, अब बोल भी सकते हो, तो जो सुना होता है वो धीरे धीरे ज़बान पे आने लगता है। तो तरबियत यही है, जो सुनेगा वही बोलेगा। लिहाजा अगर कोई बच्चा बज़्म में आकर कोई ऐसा जुमला बोले जो खिलाफ तहजीब हो, तो हम बच्चे से पहले उसके माँ बाप की तंबीह करेंगे, क्योंकि बच्चा खुद नहीं सीखता, किसी ने बोला है, इसके कान में गया है, लिहाजा आज दोहरा रहा है। जैसे माहौल में रहेगा वही बोलेगा, सच सुनेगा सच बोलेगा, झूठ सुनेगा झूठ बोलेगा। बच्चा तो जानता ही नहीं झूठ क्या होता है, हम उसे सिखाते हैं झूठ क्या होता है। कितनी दफ़ा हुआ होगा हमारे साथ, बच्चे से कहा, दरवाजे पे कोई आया, उससे कहा जा कह दो बाबा नहीं है, वो भी जा कह देगा बाबा कह रहे हैं बाबा नहीं है। पहले दिन वो यही कहेगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि बाबा क्या कहलवा रहे हैं। धीरे धीरे सीखेगा। इसीलिए हमारे उस्ताद इखलाक कहते थे कि बच्चे से ये ना कहो कि झूठ ना बोलो, उससे कहो सच बोलो, क्योंकि जब तुम कहोगे झूठ ना बोलो तो फौरन पूछेगा झूठ किसे कहते हैं। तो तुम ना चाहते हुए भी उसे झूठ बताओगे कि झूठ किसे कहते हैं। उसे बताओ ही नहीं कि झूठ क्या होता है, उसे सिर्फ सच बताओ ताकि वो सिर्फ सच बोले। तरबियत मनफी के बजाय मुस्बत हो। तो इंसान जो सुनता है वही बोलता है, जिस माहौल में रहता है वही सीखता है। तो इंसान की और ये सिफत इंसान में आखिर उम्र तक रहती है, लोगों से सीखने की। मैं आपको मिसाल दूं, हम सब के साथ होता है। आप अपने कलाम पे गौर करें, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि एक जुमला आप बोलने लगे, पहले नहीं बोलते थे अब बोलने लगे, तकिया कलाम हो गया है। कोई जुमला किसी के साथ भी हो सकता है, ये नहीं बोलते थे पहले अब बोलने लगे। गौर करने पे अंदाज़ा होगा कि जब से फ़लाँ साहब से ताल्लुकात हुए हैं, उनसे बोलने लगे हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके बज़्म में साथ रहते हैं, वो बोलते हैं, लाशऊरी तौर पर उनसे मैंने सीख लिया, मैं भी बोलने लगा हूँ। ये आखिरी उम्र तक होता है। ऐसा नहीं कि एक स्टेज के बाद हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं रह जाएगी, ये आखिरी उम्र तक रहेगी। जिसके साथ रहेंगे वैसे ही बोलेंगे, जिसकी ज़बान के साथ रहेंगे वैसे ही ज़बान बोलेंगे। तो तरबियत इंसानी बनी इसी तरह है कि जो समाज से लेगा वही पस देगा, वही वापस करेगा। आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुरब्बी इंसानियत हैं। वो जानते हैं कि इंसान के अंदर ये सिफत नहुफ्ता है, क्योंकि वो खालिक के साथ थे उस वक्त जब इंसान बन रहा था। वो जानते हैं कि इसकी तरबियत कैसे होनी है, वो खुद मुरब्बी बन के आए हैं। लिहाजा जानते हैं कि जिसके साथ रहेगा, जिनसे गुफ्तगू करेगा, जिनके यहाँ आना जाना रखेगा, उन्हीं की ज़बान बोलेगा, उन्हीं की सकाफ़त सीखेगा, उन्हीं के तौर तरीक़े सीखेगा। लिहाजा हमारी तरबियत का इंतज़ाम किया कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दरवाज़े पे आते रहो, हमसे गुफ्तगू करते रहो, हमारी ज़ियारत करोगे, हमारे लहजे को सीखोगे, हमारी ज़बान को सीखोगे, हमारी सकाफ़त को सीखोगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जिसके यहाँ आओगे जाओगे उसकी तरह हो जाओगे। तो आने जाना एक बार में नहीं होता। मैं आज आपको बिजनौर में दिख रहा हूँ, किसी वजह से आए होंगे, मजलिस पढ़ने आए थे, चले गए। लेकिन अगर हर शब जुमा यहाँ दिखूँ, हर इतवार को दिखूँ, हर खुशी के मौके पे दिखूँ, तो जिन साहब के दरवाजे पे आप देखेंगे, आप क्या कहेंगे दूसरों से कि मौलाना का फ़लाँ साहब क्या आना जाना है। एक बार देखने पे नहीं कहेंगे आप। लेकिन अगर हर हफ्ते देख रहे हैं, हर 15वें दिन देख रहे हैं, हर ईद के मौके पे देख रहे हैं, हर खुशी के मौके पे देख रहे हैं, हर ख़ास मौके पे देख रहे हैं, तो अब आप कहेंगे कि इनका आना जाना है। यानी आने जाने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम अमल तकरारी हो, हर कुछ दिन पर हो,
ताकि हम कह सकें कि फ़लाँ का फ़लाँ के यहाँ आना जाना है। आइम्मा यही चाहते हैं कि जब तुम्हें कोई देखे तो किसी और से मंसूब ना कहे, बल्कि कहे इनका अहले बैत के यहाँ आना जाना है। हर शब जुमा हमारे दरवाजे पे नज़र आओ, हर ईद पर हमारे दरवाजे पे नज़र आओ, हर मौके पे हमारे यहाँ दिखाई दो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। जब हमारे दरवाजे पे दिखाई दो ताकि देखने वाला कहे कि इनके यहाँ आना जाना है। और आने जाने की आपके लुत्फ़ की चीज़ बता दूँ, आने जाने के लिए दो तरफा मामला है। आप मेरे यहाँ आए, मैं आपके यहाँ हूँ, तभी तो आना जाना कहलाएगा कि मैं आता हूँ, आप हमारे यहाँ आते हैं। उसका भी इंतज़ाम कर दिया उन्होंने, कितने, वरना हम कहाँ वो कहाँ, उसका भी इंतज़ाम कर दिया कि जब हमारी ज़ियारत को आओ तो तुम हमारे यहाँ आ रहे हो, अपने घर पे मजलिस बर्पा कर लो, हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। अब जो ज़्यादा ज़ियारत करता नज़र आए, समझ लें वो इमाम से मुलाकात को उतने ज़्यादा जाता है। जिसके घर में मजलिस बढ़ती जाए, समझ लें इमाम का उसके घर आना ज़्यादा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। ताकि देखने वाला कहे कि इनका अहले बैत के यहाँ आना जाना है, ये उनके यहाँ जाते हैं, वो इनके यहाँ आते हैं। इसके नतीजे में तरबियत होगी। कैसे मुमकिन है कि जो इंसान सुबह शाम उनकी ज़ियारत पढ़ रहा है वो उनसे कुछ हासिल ना करे, लेकिन शर्त यही है कि जब ज़ियारत पढ़े तो सिर्फ पढ़े नहीं, लगे कि ज़ियारत कर रहा हो, महसूस करे कि सामने खड़े हैं, खिताब कर रहा। सलाम, कितनी अहमियत है सलाम की। मौका नहीं कि मैं सलाम की तशरीह करूँ, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, कितनी अहमियत है। इमाम ने फरमाया कि कलाम की इब्तिदा ना करो जब तक सलाम ना कर लो। सलाम करना वाजिब नहीं है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। लेकिन उसकी अजीब हिकमत है, जो अमल मुस्तहब है वो क्या है? सलाम करना। जो अमल वाजिब है वो है जवाब देना। लेकिन जब हसनात की बात आएगी, सवाब की बात आएगी, तो सवाब में उलमा कहते हैं कि 99 हसनात उसके लिए जिसने सलाम किया और एक उसके लिए जिसने जवाब दिया, यानी जिसने मुस्तहब अमल किया उसके लिए 99 हसनात, जिसने वाजिब किया उसके लिए एक हसना। यही तरतीब हमें बहुत सी चीज़ों की तरफ इशारा करती है। ज़ियारत मुस्तहब है, हज वाजिब है, लेकिन कहाँ ज़ियारत की अज़मतें हैं, कहाँ हज की अज़मतें हैं? उसकी वजह क्या है कि जिसने सलाम किया था उसने सलामती की दुआ दी थी, उसके नतीजे में तुमने वाजिब अमल किया, यानी उस मुस्तहब के जवाब में वाजिब अमल किया, उस मुस्तहब की वजह से वाजिब वजूब में आया। लिहाजा उसी तरह इस मुस्तहब के नतीजे में वो वाजिब सलामत है, इस ज़ियारत मुस्तहब के नतीजे में वो हज सलामत है। लिहाजा इसका सवाब ज़्यादा है, उसका सवाब ज़ाहिरी कम है, लेकिन वो सलामत इसके नतीजे में है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये जिसने सलाम की तरबियत दी है, कह रहा है गुफ्तगू का इब्तिदा ना करो सलाम से पहले, वाजिब है सलाम का जवाब देना। कैसे मुमकिन है कि जिसने सिखाया हो वाजिब है वो हमें जवाब ना दे? जब हम सलाम कर रहे हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो कैसे मुमकिन है कि जिसके घर की शरीयत हो, जिसने तालीम किया हो वाजिब व हलाल व हराम को, वो कैसे खुद उस पर अमल नहीं करेगा? हमारे कान नहीं सुनते, हो ही नहीं सकता कि हम सैयदुल शुहदा को सलाम करें और वो जवाब न दे। जवाब तो वो देते हैं, हमें सुनाई नहीं देता। हमारे कान अभी इस लायक नहीं हुए कि वो पाकीज़ा आवाज़ सुन सकें। जब कान इस लायक हो जाएंगे
तो फिर फासले अपने आप मिट जाएंगे। फिर जो लज्जत मिलेगी ज़ियारत करने में और सवाब करने में, उस वक़्त फिर आप ज़ियारत पढ़ेंगे नहीं, उस वक़्त ज़ियारत करेंगे। जैसे दुआ पढ़ने की चीज़ नहीं है, दुआ मांगने की चीज़ है, दुआ करने की चीज़ है। हम दुआए कुमैल पढ़ते हैं, हम दुआए नुदबा पढ़ते हैं, हम सहीफ़े सज्जादिया पढ़ते हैं। लज्जत तब होगी जब हम ये दुआ करने लगेंगे, जब इस मकाम पर पहुंच जाएं कि हम वाक़ईन उन्हें हाजिर और नाजिर रख कर सलाम कर रहे हैं। तो जब वो जवाब देंगे कि वो यकीनन जवाब देते हैं, तो हमें सुनाई देगा। और जिसे हुसैन सलामती की दुआ दे दें, ज़ियारत के बाब में हम कितना सुनते हैं, फ़लाँ शख्स की मैयत निकली सलामत निकली, 20 साल बाद निकली सलामत निकली। कहाँ है इन सब का रब्त? कहीं ना कहीं बाब ज़ियारत से। ताज्जुब की चीज़ नहीं है, सामने की बात है। जिसे सैयदुश शुहदा कह दे तुम पर सलामती हो, फिर उसे हर तरह की सलामती है। फिर अगर उसकी मैयत सही और सालिम निकल रही तो ताज्जुब की क्या बात है। फर्जंद अबू तुराब ने जिसे सलामती की दुआ दे दी हो, उसे तुराब कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन हक यह है कि जब सलाम वैसा किया जाए जैसा सलाम करने का हक है, जब सलाम वाक़ईन किया जाए तो हमें जवाब सुनाई देगा। इसीलिए जो वाक़ईन हकीकी सलाम करने वाले थे, उन्होंने दूर से सलाम किया, लेकिन सैयदुश शुहदा ने जवाब दिया। हमारे और आपके लिए है कि दूर से भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। अगर करबला जाना नसीब नहीं हो रहा है, हर शब जुमा नहीं जा सकता, कोई मसला नहीं है। जहाँ खड़े हो वहीं से करबला का रुख करके अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह, वही सवाब है जो आदमी करबला में सलाम करे। लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले दूर से इमाम हुसैन को किसने सलाम किया? सबसे पहले दूर से इमाम हुसैन को किसने सलाम किया? हतमन आपके जहन में है। सबसे पहला सलाम जो दूर से सैयदुश शुहदा को किया गया, वो मुस्लिम इब्न अकील ने किया था। कि जब एक बार मक्के और कूफे के रास्ते में हुसैन इब्न अली की ज़बान से जारी हुआ व अलैकुमुस्सलाम, अबुल फज़ल अब्बास ने घबरा कर पूछा, मौला किसने सलाम किया आपको? यहाँ तो किसी ने सलाम नहीं किया। कहा भाई मुस्लिम ने सलाम किया, मुस्लिम ने अपने इमाम को सलाम किया था, हकीकी सलाम किया था। इसलिए आवाज़ फासलों को तय करती हुई हुसैन के कानों तक पहुँची। हुसैन ने कहा व अलैकुमुस्सलाम या मुस्लिम इब्न अकील। एक मुस्लिम का सलाम, एक सलाम और है। तो उस इमाम ने किया जिसकी ये शब है। फ़र्क ये कि मुस्लिम ने जब सलाम किया था तो मुस्लिम के सर पे जल्लाद खड़ा था, हुसैन सालिम थे। लेकिन जब सैयद सज्जाद ने सलाम किया था, मंज़र आपके जहन में आ गया। खुदा किसी बेटे को वो मंज़र ना दिखाए कि जब एक बार शहज़ादी ने आके कहा, बेटा क़यामत की अलामत है, गश से फाका करो, गश से आंखें खोलो। कहा पपी अम्मा ज़रा पर्दे को हटाइए, इस खेमे के पर्दे को हटाइए। अब जो पर्दा हटा, खुदा किसी बेटे को वो मंज़र ना दिखाए। एक बार कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। एक बार ज़ैनब ने घबरा कर बाहर देखा, नो के सिना पर एक सर है जो तिलावत कर रहा है। हाँ, हुसैन इब्न अली का सर। बेटे ने सलाम किया इस हाल में कि बाबा का सर नो के नेज़ा पे। यानी सैयद सज्जाद की इमामत की इब्तिदा इससे हो रही है कि बाप के सर को सलाम किया जा रहा है इस हाल में कि वो नो के नेज़ा पर है। पूरी ज़िंदगी सख्तियों की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी अज़ियतों की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी अपने बाबा को याद करने की ज़िंदगी। उस ज़िंदगी में जो कारनामे किए हैं, वक्त नहीं है कि इसको पढ़ा जाए, इंशाअल्लाह फिर कभी। सिर्फ बीमार नहीं था मेरा इमाम, इमाम था।
हाँ, सख्त तरीन लम्हों में इमामत मिली है। रुमूज़ इमामत हवाले हुए हैं किस हाल में कि एक बार घबरा कर पूछा, बाबा आप अकेले कैसे खड़े हैं? क्योंकि आज तक बगैर अली अकबर और अब्बास के देखा ही नहीं था बाबा को। बाबा भैया अली अकबर कहाँ हैं? बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? औन कहाँ हैं? मोहम्मद कहाँ हैं? हुसैन ने कहा, कब तक पूछोगे, मैं कब तक जवाब दूंगा? इतना समझ लो कि मर्दों में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं। रुमूज़ इमामत इस हाल में हवाले हो रहे हैं। इमामत इस हाल में मिल रही है कि बाबा का सर नो के सिना पर। पहला हुक्म इमामत क्या जारी हो रहा है? शहजादी आके पूछ रही हैं, वक्त के इमाम तुम हो, खैमों में रहकर जल जाएं या बाहर निकलें? सोचे, खानदान इस्मत और तहारत की बीवियों को घर से निकलने का हुक्म इमाम दे रहा है कि जान बचाना वाजिब है, फुप्पी घर से बाहर निकले। क्या अज़ियतें थीं कि वाक़े करबला गुजरने के 30 साल बाद भी अशाम अशाम अशाम, कैसी अज़ियतें थीं हम और आप सोच नहीं सकते। मैं अक्सर मजालिस में कहता हूँ कि मसाइब न पढ़ने की चीज़ है न सुनने की चीज़ है। कभी शब की तन्हाई में अपने आप से खलवत करके सोचिए कि एक कांटा पैर में चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। कोई बरहना पा कांटों द्वार रास्ते से सैकड़ों मील का सफ़र करे, इस हाल में कि बेकजावा ऊँटों पर उसकी माँ बहनें लगाई जा रही हैं। किस तरह से उसने अज़ियतनाक रास्ता तय किया। सिर्फ रास्ता नहीं तय किया बल्कि पैगाम भी आम करता जा रहा है। यही वजह थी कि अशाम अशाम। हालत यह है कि कस्साब आपको देखकर अपनी दुकानों पे पर्दा डाल देते थे। उम्र ऐसे गुजार रहे हैं कि वुज़ू का पानी आता है, इमाम पानी को देखते हैं, गिरिया करते हैं। बाजार से गुजरते हैं, गिरिया करते हैं। ये गिरिया सिर्फ सैयद शुहदा को याद नहीं करा जा रहा है, तरबियत दी जा रही है। लेकिन हालत ये, कस्साब जब देखते हैं किसी गूसफंद को ज़बा करने जा रहा है, इमाम ने रोका उसे, कहा भाई इसको पानी पिला दिया। तो उसने एक बार हाथों को जोड़ा, फर्जंद रसूल में मुसलमान हूँ, कैसे मुमकिन है कि गूसफंद को बगैर पानी पिलाए उसको ज़बा कर दूं। एक बार करबला का रुख किया, कहा वहाँ भी मुसलमान थे, मेरे बाबा को इस हाल में ज़बा किया कि 3 दिन का प्यासा था। पूरी उम्र गिरतिया करते हुए गुजर रही है, पूरी उम्र गिरिया करते गुजर रही है। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि जब वाली शहर को ये गिरिया भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जब वाली शहर को ये रोना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जब वाली शहर को ये दुआएं भी बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, जहर दिया गया, इमाम पर जहर का असर हुआ। एक बार वो वक्त भी आया कि वज़ू का पानी तलब किया, उसमें कोई जानवर देखा, वज़ू का पानी पलट दिया और अपने बेटे से फरमाया कि वे वही शब है जिसकी मुझे खबर दी गई थी। अब वो वक्त आ गया है कि मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊं। हाँ, वुज़ू करने के बाद इमाम मुसल्ले इबादत पर गए। अब उतनी सकत नहीं रह गई है कि नमाज खड़े होकर पढ़ सके। हाँ, सैयद सज्जाद, आपने जंजीरों को थाम कर नमाज पढ़ी है, लेकिन अब बदन इस लायक नहीं रह गया है कि नमाज खड़े होकर पढ़ें। और एक वक्त वो भी आया जब खैमा एक बार मस्जिद रसूल से ऐलान किया गया कि फर्जंद हुसैन अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, दुनिया में एक बार फिर से कोहराम मचा, मदीने में कोहराम मचा। लोग ताज़ियत और तसलियत के लिए आए। हाँ, लोगों ने इमाम बाकर को ताज़ियत पेश की, तसलियत पेश की। हाँ, गुस्ल कफन दिया गया। इमाम एक बार इमाम ने गुस्ल देते देते तरतीख कर रोना शुरू किया। लोगों ने सबब पूछा कि आखिर आपका रोने का सबब क्या है? कहा मेरे बाबा के जिस्म पर अभी तक उन कोड़ों
लोगों के निशान मौजूद हैं जो कूफे और शाम के रास्ते में मारे गए। अभी तक गुलो जंजीर के निशान मौजूद हैं जो हाथ और पैर में लगाए गए। अभी तक पीठ पर दुर्रों के निशान मौजूद हैं। अरे जो निशान 35 साल में ना मिट सके, उनके ऊपर जब घोड़े लगते होंगे तो इमाम को कितनी अजियत होती होगी। हाँ, इमाम को गुस्ल दिया गया, इमाम को कफन पहनाया गया और बहुत इज्जत और एहतराम से मदीने के लोगों ने तशीह जनाजा की और बकी में चचा के पहलू में सुला दिया। एक बार हाथ को जोड़कर कहूँगा, ऐ सैयद सज्जाद, आपने यकीनन अपने बाबा से माजरत की होगी। ऐ बाबा, मैं शर्मिंदा हूँ कि आज मेरा बेटा मुझे कफन दे रहा है। कल करबला में मैं मजबूर था, मेरे हाथों में रसन थी, मैं आपको कफन ना दे सका। ऐ बाबा, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी ये तशीह जनाजा की जा रही है, लाखों का मजमा है, लोग को आराम कर रहे हैं, लोग ताज़ियत दे रहे हैं, लेकिन जब मैं यतीम हुआ था, यतीम के पास लोग आए जरूर थे, लेकिन आने का तरीका ये था, कोई खैमे जलाता था, कोई चादर छीनता था, कोई मेरे बिस्तर को छीनता था। सैदानियाँ आवाज बुलंद करती थी, हुआ मोहम्मदा, हुआ अलिया, हुआ जाफर।